विधायक तो मैं कहीं से भी यहाँ से नहीं और कहीं से भी बन सकता था। उतनी कैपेसिटी में दिल्ली में बैठा हूँ, गुड़गांव में बैठा हूँ, मेरे पास थी। 1 लाख वोट लेके मुझे विधायक बनाया था। एक एक वोट के पास जाना पड़ता है, और यहाँ तो 1 लाख वोट लेके ने मुझे टोहाना वासियों ने बड़े सम्मान के साथ भेजा और था। कई दिन आपने अभियान भी चलाया कि और भाई देवेंद्र बबली को आगे क्या करना चाहिए। बकायदा एक पैम्पलेट तैयार किया गया, देवेंद्र बबली को बीजेपी में जाना चाहिए, कांग्रेस में जाना चाहिए, जेजेपी में रहना चाहिए, इनेलो में या निर्दलीय क्या करना चाहिए, वो सब आपने किया। कई दिन देखिए, चला मामला। उसमें मैंने कोई फैसला ना मैंने थोपया नहीं मेरी जनता पे, और कोई मैंने फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया। जब मैं आजाद लड़ा, मैंने चुनाव लड़ा था, टोहाना के लोग चुनाव लड़े थे, उन्होंने मुझे आजाद उतारा था। विधायक बनना होता और थोड़ी मैनिपुलेशन, अगर मैं एज ए पोल राजनीति करता तो मैं भी इधर उधर को अपनी करके और मैं विधायक तो मैं कहीं से भी यहाँ से नहीं और कहीं से भी बन सकता था। उतनी कैपेसिटी में दिल्ली में बैठा हूँ, गुड़गांव में बैठा हूँ, मेरे पास थी। लेकिन मेरा एजेंडा टोहाना की डेवलपमेंट थी। टोहाना की धरती में मेरा जन्म हुआ है, उस धरती की मीठी खुशबू मेरे शरीर में है, वहाँ से मेरी सोच पड़ी है, मैं खुद बड़ा हूँ। मेरे परिवार की हमारी जुम्मेवारी पहली उस धरती के प्रति बनती है, फिर मेरी हरियाणा देश के प्रति बनती है। तब हमने वहाँ आजाद लड़ा, उसके बाद अब कांग्रेस में काम करे, तो मैंने पहली बार रिपीट कर चुका हूँ। ये जो चुनाव जब चल रहा था तो कुमारी शैलजा ने आपसे संपर्क किया था, फिर देवेंद्र बबली ने कुमारी शैलजा से किया था? देखिएगा, जब वो कैंडिडेट हैं तो ऑटोमेटिक बात है, वोट चाहिए होती, तो संपर्क उनके साथियों के द्वारा भी हमारे से किए गए थे। जब हमने फैसला लिया तो हमने बात की थी, तो और वो फैसला मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हल्का के लोगों ने और हमारे संगठन ने लिया, सही फैसला है। कुमारी शैलजा को लेकर एक परसेप्शन थी, क्योंकि कांग्रेस ने टिकटें बड़ी लेट बांटी है, हालांकि हर बार ऐसा ही करती है, बड़ी लेट टिकटें बांटती है। एक परसेप्शन थी भाई अगर सिरसा से कुमारी शैलजा आती है ना, उसकी जीत पक्की है, ऐसी एक परसेप्शन, एक माहौल पहले से था। लेकिन सिरसा, क्योंकि हर एक लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं और उसमें आपकी टोहाना भी है, क्या देवेंद्र बबली को ऐसी सच में उम्मीद थी, आप तो बहुत ज्यादा वोटों से जीत के आ गए थे विधानसभा में 2019 में, कि इन 9 के 9 हलकों में सबसे बड़ी लीड, सबसे बड़ी जीत जो है टोहाना से होगी, ऐसी उम्मीद थी आपको? बिल्कुल। देखिए, हमने ना पहले मैंने इंडिपेंडेंट लड़ा, मैंने बताया, फिर हमने पार्लियामेंट लड़ा था उस टाइम, जो जिनके साथ हम काम कर रहे थे, तो एक ही हल्का था जिसके अंदर हमने 72,000 वोट लड़वाने का काम किया था। सिर्फ हार जीत का मार्जिन 8,000 था, बाकी कहीं 40,000 था, कहीं 50,000 था, कहीं 35,000 था, सिर्फ टोहाना में था वो। उसके बाद मैं लड़ा 78 से, मैं सीधा 1 लाख से ऊपर गया था। उसके बाद अब संगठन ने जो मदद की, वहाँ 1,15,000 वोट डली है। 1,05,000 का आंकड़ा हमने देने का काम किया था, इतनी वोटें में डल रही है। और बीजेपी को भी दिया था साथ में, मैंने अकेला कांग्रेस का नहीं दिया था। वहाँ इतनी बीजेपी को मिल रही है, 3-4 हजार वोट इनकी बढ़ रही है। कहाँ कहाँ बढ़ रही है मैंने वही बताया, उसके कारण भी बताए, कहाँ घटेंगी वो भी बताई।